आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अध्याय 4, ठीक है, एक्सरसाइज 4 एनसीईआरटी का क्लास 10 का, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं बुआ? द्विघात समीकरण। अब देखो बात समझते हैं अच्छे से। द्विघात क्या होता है? द्विघात जिसका पावर 2 हो बुआ वो कहलाता है द्विघात। पावर कितना हो? 2 हो, क्या कहलाएगा? वो द्विघात कहलाएगा। जैसे किसी पर भी पावर क्या हो? 2 हो, चर पर। किस पर? चर पर। जैसे इसका रूप होता है बुआ, द्विघात समीकरण का रूप होता है, द्विघात समीकरण का रूप होता है तुम्हारा ax² दिखाई दे रहा है ना, bx प्लस c बराबर क्या होगा? 0। देखो बराबर में जब तक 0 नहीं होगा या कुछ नहीं होगा तब तक वो समीकरण नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर बराबर में कुछ नहीं होगा तब बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा बुआ? बराबर में 0 होगा तब क्या कहलाएगा? समीकरण। बराबर में 0 होगा तब क्या कहलाएगा? समीकरण। बराबर में 0 नहीं होगा तब क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। जहाँ ध्यान देगा, a डज नॉट इक्वल टू 0। ए क्या नहीं होना चाहिए? अगर ए सोचो एक मिनट कि ए अगर 0 हो जाएगा तब तो ये पूरा 0 हो गया वो। 0 हो गया तो बचा bx प्लस c। ये तो रैखिक समीकरण है रे, ये द्विघात नहीं ना होगा। इसलिए दिमाग में हमेशा बैठा लो कि ए बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ए बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तभी कहलाएगा तुम्हारा, क्या कहलाएगा बुआ? द्विघात समीकरण। क्या कहलाएगा? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आओ, जैसा कि एक्सरसाइज 4.1 में है तुम लोग का, एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तुमको पता है बात। एक्सरसाइज 4 पढ़ रहे हैं हम लोग, 4.1 पढ़ेंगे, ठीक है। 4.1 में कभी पढ़ना है समझेगा अच्छे से। जो भी आ रहा है आराम से बैठ जाओ। देखो हमको जांच करना है, वो जांच करना है। जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण है या, हमको ये जांच करना है। देखो 1 नंबर में ही पूछेगा। क्या नंबर पूछेगा? 1 नंबर में ही पूछा जाएगा तुमसे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे जानेंगे कि द्विघात समीकरण है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से। अच्छा फिर से, द्विघात समीकरण का रूप क्या है? प्लस bx प्लस c बराबर क्या? 0। जहाँ क्या होना चाहिए? a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। पिछले दिन भी बताया, लेकिन अभी देखो क्योंकि वीडियो शुरू से बन रहा है इसलिए आराम से चलते हैं, समझते हैं। जो लोग भी नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 इंटू, अच्छा सॉरी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं बुआ, बराबर में है तुम्हारा 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्या नंबर में पूछेगा ये? 1 नंबर। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है। पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, ऐसा दे देगा इक्वेशन 4 को, ठीक है। तुमको उसमें से छांटना रहेगा, ठीक ना। तो कैसे जानेंगे समझिए। ये होल स्क्वायर है तो तुमको लग रहा है ना बुआ कि x के जरा 1 नहीं जुड़ेगा? नहीं। x के साथ 1 जुड़ता है? नहीं। सेबो x के साथ 1 जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। तो वो x प्लस 1 के होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस b के होल स्क्वायर के टर्म में है। तो कैसे तोड़ेंगे समझिएगा। a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि क्या? x स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना फॉर्मूला, 2ab ये होता है ना। प्लस b यानी कि 1 का स्क्वायर। तो दिक्कत यहाँ तक है किसी को? नहीं ना। चलो इधर गुना करते बार, 2 को x बार पढ़ो, 2x और 2 को 3 बार पढ़ो। 2 3 जा 6 है ना, 6 द्वितीय 6 है ना बुआ। इधर देखो, इधर x स्क्वायर आ गया, 2x आ गया, प्लस कितना है बुआ? 1। इधर वाला सारा टर्म को इधर ले आएंगे, बाएं तरफ ले आएंगे बराबर के, ठीक है। तो आएगा तो वो माइनस 2x होगा, बोला हाँ। माइनस 6 है तो कौन 6 हो जाएगा? बराबर में क्या लिखोगे? 0। अच्छा तुमको लग रहा है 2x जोड़ में 2x घटाओ में कट जाएगा ना। अच्छा तो बचा का थी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 का 6 कितना बराबर का थी? 0। अच्छा तुमको तो हम बताए हैं कि रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। यहाँ पर तो देखो खाली ax स्क्वायर है प्लस c है। तो बताइए द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि bx 0 हो गया, bx क्या हो गया? 0। b का मान यहाँ पर। अच्छा हम तुमको बोलेंगे a का मान बोलो। a का मान इसमें क्या है? 1। a का मान क्या है? x स्क्वायर के साथ है जो होता है ना वो होता है a का मान। अच्छा b का मान क्या है यहाँ पर? 0। c का मान 7। c का मान 7। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं। a b c का मान समझ में आ रहा है ना? अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, इतना दूर तक दिखाई दे रहा है। यहाँ ये नहीं, कटा है ना, वहाँ तक दिखाई दे रहा है। यही तक बस।
अच्छा ठीक है, हम दिखा देते हैं। फिलहाल तुम इतना नोट करो बुआ। पहला क्वेश्चन यही था, एबीसी का मान ऐसे ही समझाया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? एबीसी का मान ऐसे ही समझाने के लिए है, तो उतार जल्दी जल्दी नोट करो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर दूसरा, समझते हैं बुआ क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन देखो तो अच्छे से, यही है। चलो देखो, अच्छा एक बात बता, एक्स स्क्वायर में से 2x जाएगा? नहीं जाता है, पावर 2 में से x नहीं जाता। नहीं। इसको क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे जैसे कि है, कोई दिक्कत? अब -2 से सब में गुना, -6 न बुआ, माइनस माइनस 2 को x पर प्लस करो। 2x। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं है। तो एक्स स्क्वायर तो नहीं रहेगा, 2x ऐसे ही रहेगा, उधर से सबको इधर लाओ, तो इसको लाओगे तो -2x हो जाएगा बुआ। x वाला को लाएंगे तो -2x ना होगा, -6 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बराबर में। अच्छा तुमको क्या लग रहा है, कटेगा नहीं ना? नहीं। -2x -2x कितने हो जाएगा? -4x -4x प्लस कितना? बराबर में। बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है कि नहीं? है। ए बराबर 0 नहीं ना है? नहीं। ए बराबर 1 है। ए बराबर क्या है यहाँ पर? एक। बी बराबर 4 -4, बी बराबर -4 सी बराबर। हाँ। एबीसी के मान में किसी को दिक्कत है? नहीं। ए का मान 1, बी का मान -4 सी का मान 6। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। तो ये द्विघात समीकरण है कि ना? हाँ। तो लिखेंगे ना नीचे रे कि द्विघात समीकरण है, लिख देगा ना? लिख देना। चलो उतारो उतारो, बना ले है। अगला देखे, उतारा हुआ, उतार लिया। उतारो ना, लिख लेंगे। बन जाएगा ना? नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कितना? 3। देखो बाप रे बाप। पढ़ो तो बुआ। x -2 इंटू x -2 इंटू x + 1 x + 1 बराबर बराबर x -1 इंटू x -1 इंटू x + 3। x + 3। तुमको क्या लग रहा है इसमें? घटेगा? बिल्कुल नहीं। ये जुड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ये घटेगा? नहीं घटेगा। इसका मतलब है कि गुना में। इसका मतलब कथी में? वैसे इंटू माने क्या आता है? गुना आता है। इंटू माने क्या आता है बुआ? तो एगो बाहर अगला वाला सब करते हैं ना, वैसे भी कर सकते हैं। एगो उठा के सबसे गुना, फिर एगो उठा कर सबसे गुना, ऐसे भी कर सकते हैं। वो है ना ले रे, तो कर देते हैं, ले बाहर कर देते हैं, नहीं समझ में आता है। ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है किसी को? इसको बाहर करो अगला वाला सब, दूसरा बाहर अगला वाला। यहाँ तक किसी को दिक्कत? गुना करवाओ। x तो x पर पढ़ो, क्या आएगा? x स्क्वायर। x को एक बार पढ़ेगा, क्या आएगा? x -2 को x बार पढ़ो। -2x -2 को एक बार पढ़ो। कोई दिक्कत नहीं। देखो तुमको दिक्कत है अंशु। x को x बार पढ़ो, x स्क्वायर। x को 3 बार पढ़ो, 3x -1 को x बार, माइनस अब प्लस माइनस माइनस एक को 3 बार पढ़ेंगे। कोई दिक्कत बुआ? x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। स्क्वायर वाला भाई ये ना देखो, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। है। अरे पावरे 2 वाला कट गए तो द्विघात समीकरण होगा? एक तरफ लाओ चाहे दूसरी तरफ ले जाओ, कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये द्विघात समीकरण लिखेगा, द्विघात समीकरण नहीं है। नोट करो, कर लिए। हो गया नोट। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसी पे जांच करना है। सबको मालूम है नई बात? चेक करके हमको बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चाहे स्पीड हो रहा था बोलना। नहीं ठीक है। देखो x माइनस 3 इंटू 2x + 1 2x + 1 हाँ बराबर x इंटू x इंटू x + 5 x प्लस 5। तुमको क्या लग रहा है, गुना में है कि नहीं? हाँ अरे ये भले घटाओ में है, लेकिन घटेगा नहीं। ये जोड़ में है, लेकिन जुड़ेगा नहीं। लेकिन ये दोनों कथी में है? गुना में। तो एगो बाहर, अगला वाला सब। तो 2x + 1 लिखेंगे ना बुआ, -3 बाहर, 2x फिर अगला वाला सब। अच्छा ये गुना, x को x बार पढ़ो, x स्क्वायर। x को 5 बार पढ़ो। 5x। कोई दिक्कत है बुआ? इसको गुना करवाओगे तो कितना आएगा? 2x स्क्वायर। ठीक है, x को एक बार पढ़ो, -3 3 दूनी 6x माइनस प्लस माइनस। देख अच्छा समझे ये बात, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। गुना में दिमाग बैठा लो कि ये होता है। 3 को एक बार पढ़ो, 3 x स्क्वायर प्लस कितना है? 5x
अब इस सब के उठा कर लाएंगे ना बाएं तरफ रे, हाँ y के एक तरफ लाए, मतलब ये जितना भी है उसको एक तरफ लाएंगे बराबर के, ठीक है। तो एक तरफ लाएंगे तो वो 2x स्क्वायर, एक तरफ लाने में खर्चा लगता है ना, तो खर्चा लगता है तो ये जोड़ में तो कथी में आएगा, घटाओ में। ले आओ घटाओ में, प्लस x है। अच्छा एक मिनट, एगो x में से 6x तो जाएगा, तो क्या x बचता है, 5x माइनस 5x, माइनस क्या x, -5 इधर जोड़ में 5x इधर आएगा, घटाओ में। कोई दिक्कत नहीं। -3 पहले से है, अब बराबर में क्या लिख देंगे, 0। कल्ला की सब उठा के एक तरफ ले गए, कल्ला ये सब उठा के क्या किए हैं, एक तरफ ले आए हैं, इसीलिए बराबर में दिए हैं। क्या हुआ, 2x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर गया, x स्क्वायर कोई प्रॉब्लम, -5x बोल, -10x कोई दिक्कत नहीं। माइनस कितना, 3 बराबर में 0। अच्छा a का मान बताओ यहाँ पे, 1 b का मान, -10 c का मान, -3 तो दिक्कत है नहीं। जब हम तुमको बताएंगे BBH d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, वहाँ पर ABC का मान काम देगा, ठीक है ना। अभी जस्ट ही बताएंगे, पहले जिसको लिखना है लिखो, लिखना है, नोट कर लिया है, चलो ठीक, आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। वैसे कल बनाया हुआ है तुम लोग, हमको पता है, तो आओ बताते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ, 5। क्या है एक बार देखो, 2x -1 इंटू x -3 x-3 बराबर बराबर x + 5 x+5 इंटू x x - 1 यही देखो तो क्वेश्चन ठीक ठाक है, ठीक है। बुआ क्या करते हैं हम लोग, गुना में रहता है तो, अच्छा यही बात किसको किसको अभी तक समझ में नहीं आया कि गुना में है, सबको है ना, सबको समझ में। इसको जोड़ घटा नहीं सकते हैं, इसको भी जोड़ घटा नहीं सकते हैं, इंटू के चिन्ह का मतलब ये दोनों कथी में है, गुना में, ये दोनों कथी में है। जब गुना में रहता है तो एगो बाहर, तो कौन बाहर हुआ, 2x अगला वाला क्या है, दूसरा बाहर -1 -1 ना, अगला वाला एवं एगो बाहर, अगला वाला दूसरा बाहर, अगला वाला कोई दिक्कत। अच्छा अगला वाला कहते तो परेशान ना होता है, नहीं ऐसे ना कि पूछ लेना कि अगला वाला सब है कि 2x के x पर पढ़ेगा क्या आ जाएगा बोलो, 3x स्क्वायर द्वितीय 6 -x ना हुआ, माइनस +3 कोई दिक्कत, यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम है, गुना करो x स्क्वायर -x, इधर कितना x हो जाएगा, +x प्लस ना दे, +5x +5x और माइनस कितना। 5 अच्छा चलो देखो ध्यान दो, x स्क्वायर कहीं पर है यहाँ पर, नहीं तो लिख लो, नहीं तो -6x -x -7x 6 गो x है, एगो x मिलकर क्या गो x, -7x लिख देना। अच्छा प्लस कितना है, 3 x स्क्वायर -x + 5x 4x कोई दिक्कत नहीं 5 में से एगो x के लिए तो क्या x बचा, 4x माइनस कितना है, 5 कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। तो अब बताओ हमको x स्क्वायर सबको एक तरफ लाना है ना, तो सबको एक तरफ लाना है, तो तुम एक बात जानता है कि 2x स्क्वायर वाला ना x स्क्वायर वाला के साथ घटेगा, नहीं 2x स्क्वायर वाला केकरा जरे घटेगा, पावर 2 ये वाला जरे घटेगा। तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x स्क्वायर -x स्क्वायर, उधर से इधर लाया है, -7x पहले से है, 4x इधर लाएंगे तो -4x कोई दिक्कत, नहीं +3 पहले से है, +5 इधर लाएंगे तो +5 बराबर में क्या लिखोगे, 0 अच्छा इसमें किसको परेशानी है बोलो, किसी को नहीं नहीं ना। तो एक बात बताओ यहाँ पे 2x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर गया, कोई दिक्कत, -7x और -4x -11x कोई दिक्कत, 5 और 3 8 बराबर में क्या लिखेगा। अच्छा कोई बताएगा ई वाला एकरार जो निकला नहीं जुड़ा, क्योंकि इसके साथ x नहीं लगा, इसके साथ x नहीं लगा है। तो बताओ a का मान यहाँ पे 1, b का मान -11 c का मान 8 विघात समीकरण है कि नहीं, है। चेक करने के लिए देगा, कर लेगा, कोई दिक्कत। चलो किसी को नोट करना है, घर पर जाओ स्क्रीनशॉट लो और उसको अच्छा से लिखो, बात समझा। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है पढ़ो, x तो स्क्वायर समझा रहे रोशन कुमार, कल नहीं था ना, कहाँ था कल, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, x स्क्वायर x स्क्वायर +3x +3x +1 बराबर x -2 का होल स्क्वायर x -2 का ये बुआ, x स्क्वायर है तो उन्हें लिख लो, कला की कैलकुलेटर जुड़ेगा नहीं, 3x है तो उन्हें लिख लो, कोई दिक्कत, +1 है उन्हें लिख लो, कला की सब कैलकुलेटर जुड़े वाला। इधर की बात करते हैं, a - b के होल स्क्वायर आता है,
वही पर ना रे क्या होता है बोलो तो ए स्क्वायर माइनस 2 भी ना रे 2 ए के जगह पर एक्स बी के जगह पर 2 है ना रे अब प्लस बी के होल स्क्वायर ने की 2 दूनी चलो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाला है नहीं। द्विघात समीकरण होगा नहीं। ठीक तो द्विघात समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत है ऐसे भी लिख सकते हैं या एक तरफ ले आओ तब लिखो कोई दिक्कत नहीं ना फिर भी लिखना पड़ेगा यही कि द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट पे आए नेक्स्ट पे आ जाए नहीं है। नहीं छूट गया नहीं है अब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बुआ क्वेश्चन नंबर कितना बोल रही 7 8 को कि 9 को है 8 को है। चलो 7 नंबर देखते हैं बुआ एक बार लगा करो x+2 का होल क्यूब x+2 का होल क्यूब बराबर 2x into x square 2x इंटू एक्स 2x इंटू एक्स स्क्वायर -1 -1। चलिए ये है तुम्हारा a अगर इसको मान ले एक b तो a प्लस बी का होल क्यूब अरे फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3ab है ना ले रे इंटू a प्लस बी तो x+2 है ना फॉर्मूला जिसको फॉर्मूला नहीं याद है नहीं बनेगा याद करना पड़ेगा तुमको इसको इसे पढ़ो 2x क्यूब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसको पढ़ेगा तो कितना आ जाएगा -2x ना बुआ अरे 2x के एक बार पढ़ोगे तो -2x ना। अच्छा इधर आ जाओ समझते हैं x क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 अरे 2 दूनी 4 दूनी 2 के पावर 3 था 3 दूनी प्लस 6x लिख दे x प्लस कितना है बराबर में 2x क्यूब माइनस कितना 2x। अब इसको पहले गुना कर लो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 को x पे पढ़ेंगे 6x को 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर 6 दूनी 12x ये रह जाएगा वैसे ही ये रह जाएगा। अब एक तरफ ले आए सबको ले आ बुआ x क्यूब वाला के जरिए घटेगा कोई दिक्कत प्लस 8 है तो प्लस 8 लिख दे या पहले x स्क्वायर वाला को लिख लो 6x स्क्वायर उधर कहीं पर नहीं है ना नहीं है। चलो 12x को लिख लो पहले उधर से इधर लाएंगे तो प्लस 2x होगा बुआ। अच्छा ये 8 छूट गया था ना रे प्लस 8 लिख दे राउंड में क्या लिखेगा। अच्छा चलो एक बात बताओ x क्यूब में से 2x क्यूब जाएगा तो क्या x क्यूब में से 2x क्यूब जाएगा तो क्या बचेगा -x क्यूब माइनस क्या बचेगा बुआ। अच्छा 6x स्क्वायर कहीं है नहीं लिख लो 12 2 14x अब प्लस कितना 8 ये द्विघात समीकरण है कि त्रिघात समीकरण है द्विघात है द्विघात ना है द्विघात ना है द्विघात समीकरण पूछा है द्विघात समीकरण 6x क्यूब ना हो अरे x स्क्वायर होगा। अच्छा द्विघात समीकरण ना है नहीं कह देगा ना कि द्विघात समीकरण है। अच्छा हम ये क्वेश्चन दे दे पूछे घात बताओ इसका घात कितना है तो बताओ क्या बताएगा घात कितना है इसका घात 3 हो जाएगा कोई दिक्कत बन जाएगा द्विघात नहीं ना होगा तो नहीं द्विघात नहीं है त्रिघात है। चलो लास्ट अब बच गया तुम्हारे पास x क्यूब लास्ट 8वां है ना बुआ इधर दिखाई दे रहा है x क्यूब मिटा दीजिए मिटाइए दे स्क्वायर चलिए मिटा देते हैं ये नहीं बनी कर दीजिए फिर एक बार आठवां क्वेश्चन पढ़िए था x क्यूब x क्यूब -4x स्क्वायर -4x स्क्वायर -x प्लस 1 -x प्लस 1 +1 बराबर a-2 के होल क्यूब x माइनस x-2 का होल क्यूब। अच्छा तुमको लग रहा है कि इसको तो कुछ नहीं कर सकते ना बुआ नहीं पावर 3 पावर 2 पावर 1 का प्लस 1 कुछ कर सकते हैं लेकिन इसको कर सकते हैं -b के होल के ऊपर तोड़ सकते हैं ठीक तो तोड़ ले तो समझे समझते हैं x क्यूब ऐसे ही रहेगा 4 -4x माइनस है ना रे 4x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा -x ऐसे ही रहेगा +1 का भी ऐसे ही रहेगा। इधर की बात करें तो a क्यूब -b क्यूब -b क्यूब 2 के पावर 3 हाँ कि ना माइनस -3ab तो 3 इंटू a इंटू b इंटू a-b तो x-2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत है नहीं। किसी को भी नहीं चलो x क्यूब ऐसे ही रह जाएगा कहीं पर स्क्वायर वाला है कि नहीं चलो रहने देते हैं तब तक
इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, इधर आ जाओ। एक्स क्यूब एक्स क्यूब माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 3 दूनी 6x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटेगा माइनस 4x स्क्वायर लिखेंगे ना रे। हाँ माइनस एक्स है तो छोड़ देगा, नहीं। प्लस 1 लिखेगा कि छोड़ देगा। लिखेंगे माइनस 8 ऐसे ही रहेगा। 6 एकम 6 यानी कि माइनस 6x स्क्वायर हाँ ना रे। हाँ माइनस माइनस 12x 6 दूनी 12x कोई दिक्कत नहीं। बोलो, यहाँ तक दिक्कत है नहीं नहीं। तो सबको अब एक तरफ ले आओ। माइनस माइनस 4x स्क्वायर पहले से था, एक्स स्क्वायर वाला कौन है रे? प्लस 6 6x स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत। नहीं माइनस एक्स पहले से है, मा- एक्स वाला है ये तो माइनस 12x, हाँ। कोई दिक्कत। नहीं एक पहले से है, इधर माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस 8 होगा। प्रारंभ में क्या लिखेगा? 0 अच्छा बताओ, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर 2x गया, स्क्वायर नहीं जाएगा रे। माइनस में ना लगल है तो कितना बचते हुआ? कोई दिक्कत। अच्छा बताओ यहाँ पे 12x है 2x, 13x स्क्वायर ठीक है। 8 है 1 बराबर में। बता ए के मान कितने हैं यहाँ? 2, बी के मान, -13 सी के मान। 9 बताइए द्विघात समीकरण है, है। लिख देंगे ना द्विघात समीकरण है। हाँ इस तरह से तुम्हारा एक का सारा क्वेश्चन हुआ है। अब 2 समझेंगे, इसको नोट करना है, पहले नोट करो। लिख लिए हो? लिखे हुआ है पहले से, बनाया हुआ है ना सब? हाँ सब बनाया हुआ है पीछे, बता दे। द्विघात समीकरण है लिख दिया है ना द्विघात समीकरण है, ठीक। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। अब समझने वाला प्रश्न सब है। देखो समझते हैं, प्रश्न पे आ जाओ। प्रश्न पढ़ रहे हैं, देखेगा सब। क्वेश्चन है कि निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप को निरूपित कीजिए। हमको बताना है, द्विघात समीकरण लिख के बता देना है सिर्फ, ठीक है? मतलब क्या, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल कितने है बुआ? कैसा भूखंड है? आयताकार आयताकार है, इसका मतलब में लंबाइयो होगा, इसमें चौड़ाइयो होगा, तब ना क्षेत्रफल होगा रे। तो इसमें कहा है क्वेश्चन में, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, किसमें है? चौड़ाई भी मीटर में है, लेकिन दुगुने से एक अधिक है। कितना से एक अधिक? समझते हैं, वो हम आयत बनाते हैं। चौड़ाई के दुगुना से। हाँ समझो, देखो ये आयत है, मान लेते हैं ये क्या है बुआ? आयत है। क्या है ये? आयत। अब बोला हमसे क्या है, समझना अच्छा से। आयत में बोला है कि लंबाई जो है ना चौड़ाई से दुगुने से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक। लंबाई देखो किसके बारे में बोला है? लंबाई के बारे में। चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक, तो चौड़ाई नहीं ना मालूम है और लंबाई नहीं मालूम है, तो पहले क्या मानेंगे बोलो? चौड़ाई मालूम। हम मान लेते हैं कि चौड़ाई कितना है, x तो ये दुगुना 2x क्या गुना? दुगुना। तो x के 2 से पढ़वे थे कितना आते बुआ? 2x एक अधिक प्लस 1 का देवा है। तो मतलब चौड़ाई क्या माने? x तो यहाँ लिखेंगे ना बुआ, माना कि चौड़ाई x आयताकार भूखंड का चौड़ाई हम बना सकते हैं, पर हम ना करिए। भूखंड की चौड़ाई कितना मान लिए बुआ? x तो लंबाई क्या हो जाएगा? 2x + 1 लंबाई क्या होगा बुआ? 2x + 1 किसी को दिक्कत है इस बात से? बोलो किसी को दिक्कत है? नहीं लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, तो चौड़ाई तो मालूम ही नहीं है, तो पहले क्या मानेंगे बुआ? चौड़ाई मानेंगे, तो लंबाई दुगुना से एक ज्यादा हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन में कहा था कि अपना मन से हम लिखे हैं ये? क्वेश्चन में कहा क्वेश्चन में कहा था। क्षेत्रफल भी दिया है, बताओ क्षेत्रफल कितने हैं? 528 मीटर स्क्वायर। चलते हैं, भूखंड का क्षेत्रफल मालूम है, क्षेत्रफल मालूम है कितना? 528 मीटर स्क्वायर ना बुआ। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्षेत्रफल कितना आता है? लंबाई क्षेत्रफल कितना आता है? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर न रे। सब मीटर में है ना? सब कथी में है बुआ? मीटर में है। इसका क्षेत्रफल तो होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना मालूम है?
528। तो हमको बताओ लंबाई कितने है? 2x प्लस 1 गुना, एक मतलब तो गुने वाले बुआ। चौड़ाई कितने हैं? बराबर कितने लिखेगा? गुना होगा कि नहीं क्लास सबसे? तो गुना करेगा तो कितना हो जाएगा रे? प्लस कितना? इधर लाओगे तो माइनस 528 बराबर में क्या लिखेगा? बस इतने करना था। बताओ समझ में आया? हमको बनाना था ax² प्लस bx प्लस c के रूप का, तो हमने बना दिए ना। कहा हमको कि क्वेश्चन में कि समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो समीकरण के रूप में निरूपित नहीं हो गया। 2 नंबर में पूछेगा। क्या नंबर में? बताओ समझ में आया क्वेश्चन? फिर से एक बार समझो। लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर, यह दिले है। हमें इस भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, लिखल है। ये बात दिले है कि करना मतलब ज्ञात करे कीजिए नहीं। निरूपित करे। ऊपर में क्वेश्चन देखो, अच्छा से पढ़ो। यह ना ये निम्न स्थितियों का द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हाँ निरूपित कीजिए कहेगा तो हम ज्ञात कर देते। आ जाओ तो समझ लो। फर्स्ट एंड लास्ट का गुना अभी तक पढ़ा था ना। लेकिन अब हम बुआ जी जानेंगे, उतनी देर में हम बताते हैं। पहले इसको नोट करो, फिर हम सब क्वेश्चन का हल करके बताते हैं तुमको। पहले इसको लिखो, देखो समझो। क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा यहाँ कंप्लीट है, लेकिन फिर भी आंसर चूंकि तुमको जानना है कि कैसे ज्ञात करेंगे इसका लंबाई चौड़ाई या फिर क्या होगा। तो देखो ए का मान बताओ यहाँ पे 2, बी का मान बताओ 1 और सी का मान बताओ -5। 2 तरीका है तुम्हारे पास हल करने का। फर्स्ट एंड लास्ट का गुना जोड़ घटा के उससे बन जाएगा। लेकिन मान लो कि बहुत बड़ा आ जाएगा डिजिट, 1056 आ जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा तोड़ने में, जोड़ने घटाने में। इसके लिए सरल उपाय किया गया है द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। इधर दिखाई दे रहा है, देखो तो सब। चलो इधर हम हल करके बताते हैं तुमको। एक चीज बताते हैं। इसके लिए हम लोग निकालेंगे, वो एक सूत्र होता है, अल्फा बीटा का सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है अल्फा बीटा निकालने का एक सूत्र होता है। सूत्र है यहाँ पर -b, समझना अच्छा से, प्लस माइनस √d/2a। अच्छा प्लस माइनस क्यों लगा है? कला की रूट के आगे प्लस माइनस दोनों। ये बात पता है सबको? ये बात पता है? अच्छा ये सूत्र है तुम्हारा। ये क्या है? सूत्र। अब कहेंगे b कथी होता है, d कथी होता है, a कथी है। तो बता a के मान मालूम है, b के मान मालूम है। अच्छा c है, d ना मालूम है, d कथी होता है। तो देख d को विवेचक बोलते हैं। d को क्या बोलते हैं बुआ? विवेचक या विविक्तर। विवेचक को हटाओ, विविक्तर लिखते हैं। डी को क्या बोलेंगे? विविक्तर बोलेंगे। क्या बोलेंगे रे? विविक्तर। अच्छा आधा तो होगा। विविक्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विविक्तर बोलते हैं। डी निकलता के ना है वो जान लो। डी बराबर होता है b² - 4ac। डी बराबर क्या आता है बुआ? हाँ अब बात करते हैं डी आया, b² - 4ac आया। तो हम क्या जानेंगे कि कथी होगा। तो देखो एगो निकाल के दिखाते हैं, उसके बाद बताते हैं तुमको क्या सब हो सकता है। डी निकालना है तो b के जगह पर क्या बोलो तो 1 तो 1 के स्क्वायर लिखेंगे कि ना? -4 तो क्वेश्चन में है, मतलब फॉर्मूला से है। a का मान कितने है? 2 और c का मान कितने है? -528। ठीक। 1 के स्क्वायर कितने आता है? माइनस 4 दूनी 8 को गुना करवाना है कितने से? 528 से। 500 गुना आता है बुआ, गुना कर 64 8 दूनी माइनस तो दिक्कत 8 दूनी 16 22 दो हाथ से 2 8 5 40 2 इतने न रे। आप 1 जोड़ेंगे तो बता 4200 कितना आ जाएगा? 25 आएगा कि नहीं आएगा? इतना बात समझा है? तो देख डी निकाल लिए। अब अल्फा बीटा निकालना है तो वो निकल जाएगा, लेकिन हमारे ख्याल से इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ ठीक है विद्यार्थन की आप छोटा कर दीजिए। अच्छा ठीक, देखो ठीक है। चलो समझो, देखो सिखला रहा है अल्फा बीटा। अब दिखाई दे रहा है यहाँ पे अल्फा बीटा कैसे निकलेगा? देखो अल्फा बीटा वाला सूत्र दिखाई दे रहा है सबको? अल्फा बीटा का सूत्र दिखाई दे रहा है? यहाँ देखो
अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस कथी बुआ रूट अंडर डी बटा कथी ए ना फॉर्मूला है रे। तो बी के जगह पर क्या है देखो तो 2 एक बी के जगह पर क्या है माइनस लगल है तो माइनस नहीं देगा प्लस माइनस नहीं देगा। रूट अंडर डी का मान कितने लाए हैं 4225 बट्टा 2a के जगह पर क्या लिखेंगे बोलो 2 लिखेंगे। किसी को दिक्कत है इस बात से? तो -1 अब प्लस माइनस 4225 का वर्गमूल 5 वाला का वर्गमूल आसान होता है 8वां में सिखाया था अभी ये देख लो 25 है अंतिम में तो 5 लिखेंगे और 7 6 42 होता है ना तो 6 आ जाएगा यानी कि 65 कितने आ जाता है 65 प्लस माइनस कितने आ जाएगा 65 समझा ये? हाँ समझ 4225 का निकाल लेना जो नहीं समझे हो। बट्टा क्या होगा बोलो -1 अब सुनना अच्छा से अल्फा का मान प्लस वाला लेंगे अल्फा का मान अब बीटा का मान ना लिख सकते हैं रे ना। बट्टा में कितने अच्छा 65 में से क्या 64 बट्टा 4 करेंगे 16 चौका 64 65 है 1 -66 बट्टा कितने। अच्छा बताओ 16 मान संभव हो सकता है लेकिन ये लंबाई चौड़ाई संभव है माइनस में लंबाई चौड़ाई संभव होता है। तो बता लंबाई के मान कितने आ गया 16 x के मान आ गया 16 यानी कि चौड़ाई के मान आ गया 16 तो लंबाई हो जाएगा 16 दूनी 32 है 1 37 इतने करना पड़ेगा कितने इतना करना पड़ेगा द्विघात समीकरण इसी को बोलते हैं। ठीक है खैर ये बात अभी समझाया नहीं ना है समझना तुमको इतने था इतना समझ में आया है। ये बात हम फिर पढ़ाएंगे टेंशन नहीं लेना है किसी को ये बात को चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। तुमको पढ़ना है इतना ही लेकिन उसमें इतना ही बताना है। कोई दिक्कत है ये सब भी तुमको जानना है लेकिन बाद में। ठीक है तो फिलहाल हम इतना समझते हैं तुम इसको नोट कर लो उसको भी नोट करो जिसको करना है। देखो हम एक बात समझाते हैं तुमको। अभी जो तुम देखा है डी निकाले हम क्या निकाले डी तो डी जो निकाले बुआ तो डी को बोलते हैं विविक्तर। क्या बोलते हैं विविक्तर। सबसे पहला क्वेश्चन डी को डैश करते हैं दे देगा 4 को ऑप्शन तो क्या छाटोगे विविक्तर छाटोगे। अब डी के बारे में अभी रूट में आया था डी कैसे में आया था बुआ डी बराबर हम लोग नहीं फॉर्मूला में था अल्फा बीटा हम निकाले थे। देखो अच्छा समझना अल्फा बीटा बराबर था -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा कथी बुआ तो यहाँ पर हम देखे थे डी बराबर होता है b² माइनस ठीक है b² -4ac। कहने का क्या मतलब समझना अच्छा से कि डी जो है डी हो सकता है कि माइनस आ जाए यहाँ पे हो सकता है कि नहीं हो सकता बोलो डी क्या आ जाए माइनस हो सकता है यहाँ पे इसको हल करे तो 0 आ जाए हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा हो सकता है कि हल करे तो 0 से ज्यादा आ जाए माइनस मतलब 0 से कम माइनस माने कथी 0 से कम मतलब 0 से ही क्या आ जाए कम डी क्या हो जाए 0 से कम हो जाए मतलब माइनस में हो जाए डी क्या हो जाए 0 से कम हो जाए दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि d बराबर 0 आ जाए हो सकता है कि नहीं बुआ इसको हल करने पे 0 आ जाए। अभी क्वेश्चन देखे थे ना हल करके ठीक है। हो सकता है कि d 0 से बड़ा आ जाए जैसे अभी बड़ा आ गया था 4225 आ गया है तो मतलब 0 से बड़ा है ना रे अच्छा क्या क्या हो सकता है बोलो 0 से छोटा 0 के बराबर 0 आ सकता है 0 से बड़ा 0 से और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं और कुछ लगता है कोई लगता है क्या हो सकता है कुछ नहीं ना या तो 0 से छोटा होगा नहीं तो क्या होगा 0 होगा और नहीं तो 0 से बड़ा होगा। और जब ई आएगा कभी आएगा डी बराबर 0 से छोटा आएगा तो मूल काल्पनिक होगा। अब देखो क्वेश्चन यहीं से पूछेगा मूल क्या होगा काल्पनिक मतलब माइनस वाला काल्पनिक माने कथी माइनस वाला। अच्छा डी बराबर 0 आ जाएगा तो मूल समान होगा बुआ मूल क्या होगा मतलब दोनों अल्फा बीटा दोनों बराबर आएगा अल्फा बीटा दोनों क्या आएगा। अच्छा हम अल्फा बीटा बराबर बोल रहे हैं तो तुम लोग पूछ नहीं रहे देखो यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है तो इनमें पावर 2 है तो क्या को मान आएगा रे 2 को मान आएगा ना क्या को सुनने को निकलेगा तो एगो को अल्फा बोलते हैं दूसरे के बीटा बोलते हैं। यहीं से हम अभी जो लिखे मूल समान दोनों मूल समान होंगे दोनों मूल क्या होगा
डी बड़ा है किससे? जीरो से। तो डी जब बड़ा होगा जीरो से तो मूल वास्तविक, मूल क्या होगा बुआ? वास्तविक और असमान होंगे। क्या होगा? असमान मतलब अलग अलग। देखो यहाँ समान लिखे हैं मतलब ये कि अल्फा बीटा दोनों बराबर होगा। मान लो एक आ गया, दो आ गया, मतलब अल्फा के मान एक, बीटो के मान एक। दो आ गया तो अल्फा के मान दो, बीटो के मान दो। लेकिन यहाँ पर देखो डी जब बड़ा होगा जीरो से, डी जब बड़ा होगा किससे? तो मूल क्या होगा? वास्तविक मतलब प्लस वाला नंबर आएगा, लेकिन दोनों एक के रंग नहीं आएगा। हो सकता है कि अल्फा निकले 2 तो बीटा निकल जाए 1/2, चाहे 3 चाहे 4 चाहे 5 चाहे कुछ अलग आएगा, लेकिन अलग अलग मान आएगा। बात समझा? नहीं समझा तो फिर से देख। एक हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, और उसका दिखाते हैं डी निकाल के कि अल्फा आता है कि बीटा आता है, सॉरी मतलब प्लस में आता है कि माइनस में आता है, मूल समान होता है कि असमान होता है। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेगा सब। क्वेश्चन सेकंड में है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अच्छा क्रमागत धनात्मक लिखा है, धनात्मक संख्या हम तुम लोग को बताए थे, हाँ कि ना? धनात्मक संख्या प्लस वाला, धनात्मक संख्या कौन वाला? प्लस वाला। अब क्रमागत मतलब होता है एक के बाद एक। अच्छा एक के बाद कितने होता है? 2। एक में कितने जोड़ते हैं तो 2 आता? एक में कितने जोड़ते हैं तो 2। एक में एक जोड़ देंगे तो 2। अच्छा 2 के बाद आता है कितने? तो 2 में कितने जोड़ेंगे तो 3 आएगा। एक जोड़ेंगे। 3 के बाद होता है कितने? 3 में कितने जोड़ेंगे तो 4। इसका मतलब है कि क्रमागत मतलब एक जोड़ना होता है। क्रमागत मतलब कितना? अच्छा प्रश्न में तुमको मालूम है कि क्रमागत संख्या कौन दिले ऐसे? मालूम है ना? तो मान लेंगे। गुणनफल दिया हुआ है। हाँ गुणनफल दे रहे, तो मान लेंगे कोई संख्या क्या है? एक्स है। कोई संख्या क्या है? मान लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है बुआ? एक्स मान लेते हैं। क्या मान लिए रे? एक्स। कोई दिक्कत? अच्छा तो अगला क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगा बोलो? x+1। क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगा? अच्छा कैसे पूछ गया तुम लोग? हालांकि क्रमागत बोला है, कथी बोला है? जब भी क्रमागत बोलेगा क्रम से एक आगे तो पहला x मान ले तो दूसरा क्या होगा? x+1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में कहा है दोनों का गुणनफल 306 है। दोनों का गुणनफल कितने है? तो दोनों का गुणनफल तो पहला क्या है? x, दूसरा क्या है? x+। तो गुणनफल तो ये ना बोले रे, कितने दिले है? ठीक है, x को गुना करेगा, x को एक बार पढ़ेगा, उधर वाला को इधर लाएगा, बराबर में a का मान बताओ, b का मान बताओ, c का मान बताओ। -306। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा हम तुमको बोले थे अभी d निकाल कर दिखाएंगे है ना, तो d निकाल के दिखाते हैं तुमको। d बराबर क्या आता है बोलो? d बराबर है ना रे? अच्छा b के जगह पर क्या है? 1 का स्क्वायर लिखेगा और a के जगह पर, c के जगह पर। कोई दिक्कत? 1 का स्क्वायर कितना होता है? माइनस माइनस 4 एकम। अब गुना करना है कितने से? 306 से। गुना आता है? करे हाँ। करो। 4 छक 24। 0 से गुना करेंगे तो 2 लगेगा। 4 किया 1200 कितने आ गया? 25 जोड़ेंगे तब। अच्छा बताओ ये 0 से कम है? 0 से कम है? 35 के बराबर। अरे 0 से कम है? ज्यादा है। 0 के बराबर है? नहीं। नहीं 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा यानी कि d बड़ा है किससे? d बड़ा है किससे? 0 से मान लाया। 0 से क्या है? तो मूल क्या होगा बोलो? वास्तविक और असमान। मूल वास्तविक और असमान। बात समझा? अगर ये 0 आ जाता मान लो एक यहाँ पर एक माइनस में तो 0 आ जाता तो मूल क्या लिखते? मूल क्या लिखते? समान। मूल क्या लिखते? 0 आ जाता तो कथी लिखते? 0 से कम आ जाता मतलब माइनस वाला तब काल्पनिक। काल्पनिक लिखते। कोई दिक्कत? चाहे वास्तविक नहीं, चाहे क्या बोलते इसको? वास्तविक नहीं। वास्तविक नहीं। बता इतना बात समझा है? अभी स्टार्ट है, धीरे धीरे समझ में आएगा। अगला चैप्टर में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है तुमको। तो देखो वास्तविक नहीं हो सकता है ना कि काल्पनिक। वास्तविक नहीं मैंने कथी हुआ? काल्पनिक। तो इस तरह से तुमको करना है। बताओ डी निकाल दिए, कोई दिक्कत?
अल्फा बीटा तुम लोग निकाल लेगा। अल्फा बीटा वाला सूत्र लिखा है यहाँ, निकल जाएगा। अच्छा 1225 का वर्गमूल 35। अच्छा कितना निकाल वैसे 25 का वर्गमूल 5। 35। इसको तोड़ना है तो 4 तिहाई 12, छोटका वाला संख्या लेंगे 35 वर्गमूल हो जाएगा। हम तो कखनी बोल दिए कितने हो जाएगा? ठीक है, तो इस तरह से तुमको जानना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम बता दिए हैं, 3 4 बच गया ना। 3 4 के साथ अगले दिन बता दें, कोई दिक्कत रहने दे। आज भर इतना है, किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। चलिए तो आज भर इतना है, तू भी कंटिन्यू अगले दिन।